हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आप सॉल्व करवाने जा रही हूँ आप सभी लोगों BSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो सेक्शन सबसे पहले कवर करेंगे वो रहने वाला है इंग्लिश का। देखिए, आंसर्स तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, लेकिन मैं आपको रीज़न बताऊंगी, उसके पीछे का रूल बताऊंगी, सो दैट एक आपको आइडिया लग सके और इसके साथ साथ आपका रूल का रिविजन भी हो जाए, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स रिपीट भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी प्रकार का डाउट आता है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आप डिटेल देख लो कौन सा पेपर है, ठीक है, किस दिन वाला है एंड कौन सी शिफ्ट का है, तो आपको सब कुछ एक आइडिया लग जाएगा स्क्रीन को देखकर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, मतलब आपको यहाँ पे ग्रामर के चलते हुए सेंटेंसेज में से एक ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेते क्या कह रहा है। एंड टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। तो यहाँ पे अभी तक से चलते आप कह रहे थे कि यार मैं जो हूँ ग्रोसरी शॉप गया, मैंने वहाँ पे कुछ टॉफीज़ खरीदी, या फिर तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना इस बात का, सुनने में भी कितना अटपटा लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत था ही और सेंस भी दिख रहा है गलत क्यों है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आई वेंट टू द ग्रोसर बट, लेकिन आई बॉट सम टॉफीज़। अरे भाई, ग्रोसरी शॉप में तो टॉफीज़ मिलती है, तो उसमें बट कब लग जाएगा। बट याद रखना, अगर मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ तो एकदम से मैं उसकी बुराई करने लग जाऊँ ना, बट तब लगाते हो। मतलब मैं किसी की पॉजिटिव बात कर रही हूँ तो नेगेटिव में चली जाऊँ, या फिर नेगेटिव बात कर रही हूँ पॉजिटिव में चली जाऊँ, तो बट तब लगाया जाता है। यहाँ पे कोई सेंस नहीं है बट का। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज़ बट आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। ये सेंस बना रहा है कि भाई मैं ग्रोसरी शॉप गया, वहाँ पे मैंने कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी, लेकिन रास्ते में वो टॉफ़ियाँ मेरे से गिर गई। अब आप देख लो स्टेटमेंट, लेकिन लगा के हमने पूरा स्टेटमेंट को जस्टिफाई करा। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है। आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज़ एंड आई ड्रॉप दैम। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे एंड का चलो ठीक है समझ आ रहा है, लेकिन यार आप कोई सीधी सीधी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे मैं शॉप गया सामान खरीदा, लेकिन वो सामान आप गिरा के आ गए ना घर में, तो लेकिन भी तो बताओ। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बट बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है तीसरे ऑप्शन को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है। द करेंसी रिकवर्ड वॉज काउंटरफीट। तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि काउंटरफीट क्या होता है, तब तो आपको समझ आएगा कि इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए। देखिए, जो करेंसी आपने रिकवर करी थी वो क्या थी, काउंटरफीट। अब देखिए, इसका काउंटरफीट का आपको पहले मतलब जानना चाहिए, उसके बाद आप समझो कि इसका ऑपोजिट हो क्या सकता है। काउंटरफीट होता है कोई चीज़ फेक होना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा था जो मेरे पास करेंसी थी, जो मेरे पास पैसे थे ना, वो फेक थे। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रैपिड थे, कोई सेंस नहीं बन रहा यार। फेक का क्या हो जाएगा, कोई चीज़ रियल हो। सेकंड ऑप्शन कह रहा इम्प्रॉपर थे, अगेन कोई सेंस नहीं है। तीसरा अनसूटेबल थे, नहीं, जो मेरे पास नोट थे वो क्या थे, वैलिड थे, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। याद रखना क्वेश्चन आपसे एंटोनियम पूछ रहा था, ठीक है, आपसे सिनोनिम नहीं पूछा था। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अगर अप्रोच रखते हो ऐसी, तो हमेशा आपका आंसर सही आने वाला है। बस ये है कि वोकैब आपको इतनी आनी चाहिए कि आप समझ ले जाओ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन टैग बना के देना है। देखो, जिनको क्वेश्चन टैग टॉपिक नहीं आता, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या रहा है। वी मस्ट लॉक द गेट। इसमें कोई नॉट तो लगा नहीं। नेगेटिव मतलब समझते हो क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नो लगा हो, नॉट लगा हो। तो क्या यहाँ पे आपको नॉट दिख रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन ऐसा ढूंढना है जिसमें नॉट लगा हो। और याद रखना, इस मोडाल वर्ब को ही इस्तेमाल करके नॉट लगाना है, और प्रोनाउन को भी ध्यान देना है, ठीक है। प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे वी लगा हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है क्वेश्चन टैग में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मस्ट नॉट वी, शुड नॉट वी, आउट नॉट वी, या फिर मस्ट नॉट दे। तो देखो, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। मैंने बोला था ना मस्ट होना ही चाहिए प्रश्न में, तो मस्ट तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको उन्होंने दे बना दिया है, जबकि हमारे क्वेश्चन में वी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सारी रूल, जितने भी रूल्स आपने करे ना, सबको ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। कैसे, एक बारी फिर से सुनना। यहाँ पे जो नॉट है, मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोनाउन को मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये मोडाल वर्ब को मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल सही तरह से मैच कर रहा है। इसके चलते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा डैश आई कुड नॉट एंटर रोमेनिया। मतलब बेसिकली आपके पास वीज़ा नहीं था, जिसके चलते हुए आप इस पर्टिकुलर जगह में एंटर नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ पर बिकॉज लगाने की कोशिश करो तो सुनो सेंटेंस कैसा दिखेगा।
आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा बिकॉज, अरे क्यों नहीं था, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने वीज़ा नहीं दिया, आपके पास पैसे नहीं थे, ये सारे रीज़न होते हैं ना। ये थोड़ी ना रीज़न हो जाएगा कि मेरे को जाने को नहीं मिला। खुद सोचो तो बिकॉज तो यहाँ नहीं सकता था। इवन दो की हिंदी होती, हालांकि हालांकि भी नहीं होगा, ऑल दो भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, बट ऑफ कोर्स है कॉन्जिक्वेंटली, यानी कारणवश। भाई मेरे पास वीज़ा नहीं था, इसके चलते हुए मुझे वहाँ पे एंटर करने को नहीं मिला, ये सेंस यहाँ पे बना रहा है। तो आप देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक जो है ग्रामर सीरीज़ लेकर आऊँ आप सभी लोगों के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आपको ये छोटे छोटे जो चीज़ें ना यहाँ की इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूँगी। हालांकि दिन बहुत कम है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर ले जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है इस पर्टिकुलर शब्द का। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्ट होवर्ड ओवर अस, यानी जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि वेन का मतलब होता है कोई चीज़ गायब हो जाना, है ना, या डिक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे गायब थोड़ी ना हो रहा है। रिजेक्ट मतलब हटाना, डिक्लाइन मतलब भी हटाना। वो बेसिकली हमारे सर पे एकदम टहल रहा था, एक तरीके से होवर कर रहा था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज आपको इसका एंटोनियम बताना है, यानी विलोम बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कह रहा है। हिज कन्वेंशनल मेथड्स वर एप्रिशिएटेड। कन्वेंशनल समझते हो, ट्रेडिशनल, कोई स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल मेथड जो हर कोई फॉलो करने वाला है। तो उसके मेथड कैसे थे, नॉर्मल मेथड, जो कि काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ करी। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, तारीफ करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, खुद सोचो यार। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर कॉमन है, नॉर्मल है, तो उसका ऑपोजिट अनकॉमन, मतलब उसकी ऐसी सोच थी जो बिल्कुल हटकर थी। अभी हमारा सेंटेंस क्या कह रहा था, ऐसी सोच थी, बहुत नॉर्मल सा मेथड था, लेकिन अभी हमारा उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल हटकर मेथड था। तो सेंटेंस बदल गया ना, सेंस बदल गया। बस इस तरीके से आपको सोचकर आंसर करने होंगे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम बताओ इस पर्टिकुलर शब्द का। द बॉय स्ट्रॉल्ड अक्रॉस द हॉल। स्ट्रॉल मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, स्ट्रॉल होता है चलना। तो लड़का जो था वो क्या कर रहा था, वॉन्डर कर रहा था। वॉन्डर मतलब ही चलना हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8th क्वेश्चन, आपको इसका सिनोनिम बताना है किसका। शी विल इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट मतलब कि वो चालू करेगी, प्रारंभ करेगी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमेंस करना। ठीक है, कमेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ होते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी वो कैब अच्छी है ना, तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे, बहुत आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। तो देखो क्वेश्चन कह रहा था कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी जिस दिन शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, उस दिन पानी बरस गया तो ऐसे में यहाँ पर इफ़ दिया हुआ है और यहाँ पे वुड लिखा हुआ है। तो याद रखना गाइस, यहाँ पे ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप दोबारा वुड नहीं लगाओगे, दो बार वुड लग नहीं सकता एक सेंटेंस में, वुड का विल कर नहीं सकते हो। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो चांसेस है, तो बेसिकली यहाँ पे रेंड हो जाएगा राइट आंसर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हैं आपको इसके, तब तो आप आंसर कर ले जाओगे। नहीं आते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूँ रिलेटेड टू दिस वन। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच सेज कि इसमें से आपको बताना है कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है। तो चारों ऑप्शंस पढ़ लेते क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ही शट द डोर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने क्या एक्शन करा है, कौन पर्सन है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ब्रेड एंड बटर। तो ये जो है ईडियम फ्रेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर है ही नहीं ना सेंटेंस ये। नाउ एंड देन, आजकल, है ना, नाउ एंड देन सेंस नहीं बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन था चाइल्ड इन बेड, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिख रहा है ना, सब्जेक्ट भी है, उसने क्या करा है, और यहाँ पे प्रेडिकेट भी दिख रहा है। सो आई होप सो जो अभी 10 क्वेश्चंस करे हैं हम लोगों ने, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आए हैं। अगर आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं पार्ट्स में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक बारी में अगर मैं सारे क्वेश्चन समझा दूंगी इस तरीके से, तो मे भी हो सकता है काफ़ी लोगों को ना समझ आए। इसीलिए मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करके समझाऊंगी आप सभी लोगों को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।